गुजरातियों का धन्यवाद कीजिए, 15 साल तक उसे सर्जरी का एक्सपर्ट बना करके दिल्ली भेजा, तब भी नहीं जा रही। क्योंकि अभी भी आप चाहते हैं कि बिस्तर पे लेटे लेटे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। मैं ये समझ ही नहीं पाता कि हिंदू राष्ट्र के घोषित हो जाने से आपका चरित्र बदल जाएगा क्या? जिस दिन चरित्र बदलोगे उस दिन 24 घंटे में हिंदू साफ हो जाएगा। इसलिए आज सरकार ये काम कर दे, आज सरकार वो काम कर दे, ये भिखारियों की मानसिकता से समाज को बाहर निकलना चाहिए। आप अपने अंदर वो बल, वो ताकत पैदा करें, अपनी ताकत को पहचाने, अपने सामर्थ्य को पहचाने। और बार बार इसको रिपीट करता हूं, न मैं किसी को अपनी सरकार मानता, न मैं पराई सरकार मानता। सरकार सरकार होती है। जिस दिन भी भारत के 95 करोड़ सनातनी सार्वजनिक स्थलों पर अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। इसलिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार बाद में आती है। सरकार को 10 करोड़ लोग, 11 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग चुनते हैं। सरकार किसी नियम कानून से बंधी हुई है। कोई संविधान से बंधा है, कोई संसद से बंधा है, कोई काले कोट से बंधा है, कोई खाकी वर्दी से बंधा है। यह देश एक भूमि का टुकड़ा है। इसे कविता कहकर के ताली तो बच सकती है, लेकिन कविता देश नहीं बचाती। भारत जो भूभाग है, जो टेरिटरी है, उस टुकड़े को देश कहते हैं। और देश को चलाने के लिए एक संविधान है, संसद है, जुडिशरी है, पुलिस है, सेनाएं हैं। और ये जितने भी मैंने नाम लिए, सब ये सरकार से तनख्वाह लेते हैं। इनका काम है सरकार के आदेशों को बचाना। मेरी बात समझ में आई कि और सिंपल करूं इसको? सरकार के जितने भी अंग हैं वो तनख्वाह लेते हैं, वो तनख्वाह पे काम करते हैं। और हर एक का काम निर्धारित है। पुलिस का काम है, सेना का काम है, जजों का काम है, सांसद का काम है। सबके किसी न किसी नियम से बंधे हैं कि नहीं? जो यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं वो भी किसी नियम से बंधे हुए हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र ये देश है जो ये समझता है कि सरकार का काम है राष्ट्र चलाना। सरकार देश चलाती है। उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना को बड़े से बड़ा हथियार देती है। इस आकाश की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़े नए नए जहाज खरीदे जाते हैं। हर शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस होती है। किसी के साथ अन्याय हो जाए, कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण कर दे, उसके लिए कोर्ट होती है। ये सारे के सारे अंग पेड हैं कि नहीं? ये सब तनख्वाह लेते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से, सरोकारों से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए जब आप ये कहते हैं ये मंदिर सरकार बना दे, तो आप मांग ही गलत करते हैं। सरकार का काम आपका मंदिर नहीं बनाना है। राष्ट्र का, समाज का काम है कि वो मंदिर बनाए। इस मंदिर की रक्षा करना सरकार का काम नहीं है। आप इस गफलत में हैं कि वो आपके मंदिरों की रक्षा करेगी। क्यों? आप क्या करेंगे? आप मंदिर में क्या करेंगे? बेटा पास नहीं हो रहा है तो काम के हिसाब से मंदिर में रिश्वत देंगे कि भगवान बेटा को पास कर देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और अगर ये वाला मंदिर काम नहीं आया तो दूसरे मंदिर में जाएंगे। आप तो भगवान बदल लेते हैं काम के हिसाब से।
मैं गलत कर रहा हूं? जितना बड़ा काम उतनी ही बड़ी रिश्वत। इसका मतलब है कि आप आस्थाओं से, उस सरोकार से नहीं जुड़े, आप अपने काम से उस मंदिर में जाते हैं और आपकी इसी कमजोरी को देख करके इतने देवी देवता, इतने भव्य मंदिर, हजारों हजारों साल पुराने, आपने कभी उसकी साइंटिफिक वैल्यू को नहीं समझा। मंदिर सिर्फ पूजा करने और किसी मूर्ति के स्थापित होने के बाद हाथ जोड़ने की जगह नहीं है। मैं आज के उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो अलग अलग जगह बन जाते हैं। पूरे देश में, इसलिए वो आपको, अगर वो उसकी जानकारी होती तो आज आपको दर्द होता, क्योंकि जानकारी के अभाव में आपको वो दर्द नहीं है। भारत भूमि पर, मैंने फिर कहा, मैं ये जो रोज रोज नए नए मंदिर बनते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिन 42,000 मंदिरों पर हिंदू ठेकेदारों ने संसद में समझौता किया है, वो सारे मंदिर शुद्ध साइंस पे बने हुए हैं। इसलिए आपको जानकारी देने के लिए वो तमाम दुनिया की बातें बताएंगे, लेकिन आपको सही बात नहीं बताएंगे। और 2023 के भारत में मैं मंच पे हूं, कोई और बहुत बड़े कद का आदमी हो, मंच से झूठ बोल के नहीं भाग सकता है। यह शबरीमला का किस्सा सुना था आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा, जब बड़ा उस पे हंगामा मचा था। यकायक हमारे देश के काले कोट पहनने वालों को लगा कि शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा है। उनके साथ उनके घर में होता नहीं है जेंडर जस्टिस, हमें जेंडर जस्टिस बता रहे हैं। लेकिन आपको क्योंकि सही बात नहीं पता है, इसलिए पूरी ताकत से आपका तर्क पब्लिक में नहीं आता और आप इधर उधर मुंह छुपाते हुए निकल जाते हो और फिर किसी दूसरे को दोष देने लगते हो। इसलिए आज की उस युवा पीढ़ी से मैं बहुत ज्यादा आशावान हूं कि वो शुद्ध टेक्निकल बात करती है, साइंस पे बात करती है। हमने कभी नहीं बताया अपने बच्चों को कि सुबह सुबह सूरज देवता को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, ये गंगा पूजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है। इसलिए वो बच्चा कहता है अच्छा इससे क्या होगा। तो हमारे पास तर्क ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, रीजन ही नहीं है। आज के भारत में युवाओं से लॉजिक पे बात कीजिए, रीजन पे बात कीजिए, क्योंकि जो आपको नहीं पता उस बच्चे को पता है, वो अपडेटेड है। आप एक्सपायरी डेट हो चुकी है आपकी। इस सच को सच मानिए। इसलिए पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या है? आप ब्राह्मण को गाली दे लीजिए, आपको हो सकता है कुछ उसमें सैटिस प्लेजर मिल जाए। राजनीतिक द्वेष के कारण आप जिसको दिल चाहे गाली दे लीजिए। इसलिए जिस ब्राह्मण को आप गाली देते हैं अपने स्वार्थों के लिए, क्योंकि गाली देने से वोट मिल सकते हैं आप, और ओवर द टाइम जैसे जैसे समाज में गिरावट हुई, उसी समाज से लोग अलग अलग जगह बैठे तो उनको सच्चाई पता भी नहीं है, और आज भी कोई रोक के बता नहीं रहा है। यार इसको बंद कर सकते क्या? सबरीमला में बताया गया कि वहां 6 मंदिर हैं उस केरल में, और उन मंदिरों की सबकी पूजा अलग अलग होती है। और उस पूजा के पीछे का जो कारण है वो कोई ऐसा नहीं था कि काला कोट पहन के जज साहब को आज ही ज्ञान प्राप्त हो गया, लॉ की किताब पढ़ी, संविधान पढ़ा और सबरीमला पे एक्सपर्ट हो गए। ये जज साहब तो अंतर्यामी है, इन्हें राफेल पे भी एक्सपर्ट है, ये जेंडर जस्टिस पे भी एक्सपर्ट है, हिंदुत्व की परिभाषा भी यही ज्ञानी दे रहे हैं।
ये इसलिए दे रहे हैं कि जिनको हिंदुत्व की, सनातन की परिभाषा देनी थी, वो रैकेटियर हो गए। उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं। यहां आओ, चढ़ावा दो, जाओ, बस। इसलिए वो इररिलेवेंट हो गए। और आप रोज नई नई खोज करते हैं। एक एक आपका देवता, उसका पूरा चरित्र, उसकी उत्पत्ति एक साइंस पे रखी है। और आप तो लालच में इतनी दूर चले गए हैं कि अपने कम पड़ गए तो चांद मियां को भी लाके बैठा दिया है। इसे भी पूछो।